आया राम गया राम तो आपने सुना, ऑलरेडी इतनी सारी लाइबिलिटीज है, उसके बारे में बात नहीं होती। की चोट किसको पड़ेगी? टैक्स पेयर को ही पड़ेगी, आम आदमी को पड़ेगी। बहुत कुछ चला है पॉलिटिकल सिनेरियो में, इज़न्ट इट? आप सब इससे अवगत होंगे। आया राम गया राम तो आपने सुना होगा। ये आया राम गया राम जो फ्रेज है, ये भी डिफेक्शन से ही आया है, जब एक जना 15 दिन के अंदर 4 बार पार्टी चेंज करता है। हिमाचल में भी यही चीज़ अभी चली है, कई जगह खरीद फरोख्त बहुत सारी बातें चली हैं, लेकिन इन सब बातों पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं मुख्यतः एक बात पे कंसंट्रेट करना चाहूँगा कि अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो उसकी चोट किसको पड़ेगी? टैक्स पेयर को ही पड़ेगी, आम आदमी को पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, विश्वासघात क्या होता है? देखिए, आम आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी को समझकर, किसी पॉलिटिकल पार्टी के काम करने के तरीके को समझकर उस तरह से वोट देता है, और लास्ट मोमेंट पे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं तो वो विश्वासघात हुआ है उसके साथ, ऐसा सा महसूस करता है। मैं आम आदमी के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो है आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। राजीव गांधी के टाइम में ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, और इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत 10वें शेड्यूल को ऐड किया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ पार्टी से संबंधित 3 चीज़ें कहता है जो आपको समझने की ज़रूरत है। पहला, अगर कोई बंदा जो है पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो उसकी एमएलए-शिप जो है वो कैंसिल हो जाएगी। दूसरा, किसी तरह का व्हिप है कि मतलब आप जैसे कल के इंसिडेंट में हुआ था, इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट देना है लेकिन वोट दूसरी ओर दे दिया गया है, तो वहाँ पर भी क्या होगा कि उसकी सदस्यता छोड़ने के लिए स्पीकर से गुहार लगाएगा और स्पीकर निर्णय ले सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्टी रिलेटेड गलत गतिविधियाँ करना, उससे भी आपका क्या हो सकता है, एंटी डिफेक्शन लॉ को प्रोवोक किया जा सकता है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए भी है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर उठ जाता है तो किसी भी पार्टी में जाके घुस नहीं सकता है, उसे अपना पहले एमएलए-शिप छोड़ना पड़ेगा, तब जाके घुस सकता है। उसके अलावा एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी क्लैरिटी 2003 के अमेंडमेंट में आती है। एक्सेप्शन क्लियर रूप से ये कहता है कि अगर कोई मर्ज होता है या मास रेजिग्नेशन होता है, मास रेजिग्नेशन तो साइड में रखते हैं, पहले मर्ज होता है। मर्ज होने के लिए 2/3 जो है, 2/3 यानी कि हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में टोटल कांग्रेस के पास 40 सीट है, 40 सीट का 2/3 होता है 26। अगर 26 बन जाते हैं तो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज कर सकती है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि अभी तो ऐसा लग रहा है कि सीएम फेस शायद चेंज किया जा सकता है, वहीं पर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी स्ट्रांग दिख रहे हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगर इलेक्शन दोबारा होता है तो इसका भरपाई कौन करेगा? आम जन ही करेगा, आम टैक्स पेयर ही करेगा। ऑलरेडी इतनी सारी लाइबिलिटीज़ है, उसके बारे में बात नहीं होती है। मैं बस अपना ओपिनियन देना चाह रहा था, और मैं फैक्ट से रूबरू करना चाह रहा था सबको, क्योंकि हमारे किन्नौर के अंदर भी तरह तरह की बातें हो चली हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे विक्रमादित्य जी ने कहा कि मैं पहाड़ी हूँ तो पहाड़ी इमोशंस पे चलता है, दैट इज़ वेरी ट्रू। और ये इमोशंस बहुत कुछ करा ना दे, डर ये लगता है।